हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बता दिया जाए कि रेलवे ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट है वह 17 नवंबर जो है, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वह आ चुकी है। 17 नवंबर 2025 जो है इसकी एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई है। तो हमको एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। तो उसी के लिए हम आज क्वेश्चनों की तैयारी करेंगे, जिससे हमारी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, टेलीफ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो सबसे हमारा पहला प्रश्न है कि टेलीफ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो जल्दी जल्दी से दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए कि टेलीफ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों टेलीफ़ोन का जो आविष्कार है वह ग्राहम बेल ने किया था। तो चलिए हमारे यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, किस यंत्र से समुद्र की गहराई मापी जाती है? यानी कि किस यंत्र से समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा सोनार यंत्र से जो समुद्र की गहराई है वह मापी जाती है। तीसरा प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा की खोज किसने की थी? विद्युत धारा की खोज किसने की थी? तो दोस्तों विद्युत धारा की खोज जो है वह वोल्टा ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टा। प्रश्न क्रमांक 4 है, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? जो डीजल इंजन का निर्माण है वह कहाँ पर होता है? दिल्ली में होता है, बनारस में, मुंबई में या इंदौर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बनारस हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 5 है, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मेट्रो पुरुष नाम से कौन प्रसिद्ध है? श्रीधरन, मोहम्मद जानिब, आदित्य शाह या नराला नारायण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधरन जो है वो है मेट्रो पुरुष उपनाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 6 है, भारतीय रेल कितने क्षेत्र में बांटी गई है? यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है तो आप ठीक कर लेना। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 क्षेत्रों में बांटी गई है। प्रश्न क्रमांक 7 है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा CaOH2। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, कंचनजंगा क्षेत्र की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा बनती है? किस नदी द्वारा बनती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या कोसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह तीस्ता हो जाएगा। कंचनजंगा क्षेत्र की पूर्वी सीमा की जो नदी है वह तीस्ता नदी से बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता। प्रश्न क्रमांक 9 है, विश्व की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड में बनाई गई थी। प्रश्न क्रमांक 10 है, विश्व में पहली बार रेल का प्रचलन किस देश में प्रारंभ हुआ था? विश्व में पहली बार रेल का प्रचलन किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा इंग्लैंड। प्रश्न क्रमांक 11 है, पूर्व मध्य रेलवे का जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो पूर्वी मध्य रेलवे है उसका जो जोन का मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा हाजीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाजीपुर। प्रश्न क्रमांक 12 है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल का जो पेड़ है वह सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। प्रश्न क्रमांक 13 आ जाएगा हमारा यहाँ पर कि भारत में सबसे पुराना रेलवे जोन कौन सा है? भारत में सबसे पुराना रेलवे जोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा दक्षिणी रेलवे। कौन सा हो जाएगा हमारा? दक्षिणी रेलवे। प्रश्न क्रमांक 14 है, भारतीय रेलवे का
सबसे लंबा सुरंग मार्ग कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा सुरंग मार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा परी-पंजाल टनल, परी-पंजाल टनल। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 15 है, भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मुंबई में चलाई जा रही है। प्रश्न क्रमांक 16 है, मानव नेत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव नेत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 यानी कि 7.4 होता है मानव नेत्र का पीएच मान। प्रश्न क्रमांक 7 है यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 17 है यहाँ पर, रेलवे सेवा की शुरुआत कब हुई थी? रेलवे सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। प्रश्न क्रमांक 18 है यहाँ पर हमारा, किस संविधान समिति के अध्यक्ष को संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था? यानी किस संविधान समिति के अध्यक्ष को किस संविधान समिति का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां, किस पहाड़ियों की सीमा यानी कि किस पहाड़ियों की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से मिलती है? अरावली पर्वत या अरावली से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्य पहाड़ियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां कि निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ को। किसको? ऋषभनाथ को माना जाता है जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वह गोवा है। कौन सा राज्य है? गोवा।